गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आप सबको मेहंदीपुर बालाजी मंदिर के दर्शन की यात्रा पे लेके चलने वाली हूँ, जो कि भारत के राजस्थान राज्य के दौसा जिले में स्थित हनुमान जी को समर्पित एक मंदिर है। और यहाँ पे हनुमान जी को ही बालाजी के रूप में पूजा जाता है। इस मंदिर को लेकर लोगों की ऐसी आस्था है कि इस मंदिर में साक्षात हनुमान जी विराजमान है, क्योंकि रामचरितमानस के अनुसार सीता जी ने हनुमान जी को अजरता और अमरता का वरदान दिया था। इसलिए भक्तों का ऐसा अटूट विश्वास है कि हनुमान जी अमर हैं और सच्चे दिल से याद करने पर वो उनके सभी कष्ट हर लेंगे। यही कारण है कि ये मंदिर भारत में इतना ज़्यादा लोकप्रिय है कि हर साल दूर दूर से इस मंदिर में तीर्थयात्रियों का आना जाना लगा रहता है। और इस मंदिर के बारे में ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे भगवान अपने भक्तों को बुरी आत्माओं और परेशानियों से मुक्ति दिला देते हैं। तो अगर आप भी बालाजी के दर्शन करने के लिए यहाँ आना चाहते हैं तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुनी है, क्योंकि इस एक ही वीडियो में मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ, जैसे कि आपको यहाँ तक कैसे पहुँचना है, वहाँ कहाँ रुकना है, खाने पीने की क्या फैसिलिटीज़ मिलने वाली हैं आपको। इसके साथ ही आप जानेंगे कि आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। साथ ही साथ वीडियो के बीच में काफ़ी सारी टिप्स भी देती जाऊंगी कि किन किन नियमों का आपको यहाँ पे पालन करना है। और इस सब के साथ वीडियो के एंड में आपको ये भी बताऊंगी कि इस यात्रा में आपका कुल खर्चा कितना आने वाला है। तो दोस्तों बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और अगर आप मेरे इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलिएगा, जिससे आपको हमारे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे, क्योंकि मैं आप सबके लिए यात्रा संबंधी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लेके आती रहती हूँ। तो चलिए अब बिना देर के हुए जल्दी से स्टार्ट करती हूँ वीडियो को। और सबसे पहले आपको बताती हूँ कि आपको मेहंदीपुर तक पहुँचना कैसे है। तो गाइज आप फ्लाइट, ट्रेन या बस में से किसी भी विकल्प का चुनाव करके मेहंदीपुर तक पहुँच सकते हैं। तो अगर आप फ्लाइट से आ रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बालाजी मंदिर का जो निकटतम हवाई अड्डा है वो जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जो कि देश के सभी प्रमुख शहरों से बहुत अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। और आपको यहाँ तक के लिए फ़्लाइट्स ईजिली मिल जाएंगी। और यहाँ जयपुर से मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक की जो दूरी है वो लगभग 100 किलोमीटर की है, जिसके लिए आपको यहाँ से काफ़ी सारी टैक्सीज़ या बसेस मिल जाएंगी, जो कि आपको 2.5 से 3 घंटे के बीच मेहंदीपुर बालाजी मंदिर तक पहुँचा देंगी। एंड गाइस अगर आप ट्रेन से आने की सोच रहे हैं तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि यहाँ का जो सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन है वो बांदीकुई है, जो कि मंदिर परिसर से लगभग 36 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। और अगर आपको आपके शहर से बांदीकुई तक के लिए डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिलती है, उस केस में आप दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से आपको काफ़ी सारी ट्रेन्स मिल जाएंगी बांदीकुई तक के लिए। और यहाँ बांदीकुई पहुँचने के बाद आपको रेलवे स्टेशन के बाहर आ जाना है और यहाँ से आपको काफ़ी सारी बस, टैक्सी या जीप मिल जाएंगी, जो कि आपसे 40 से 50 रुपये प्रति व्यक्ति तक चार्ज करेंगी और आपको मंदिर परिसर तक पहुँचा देंगी। एंड गाइस अगर आप बस से आने की सोच रहे हैं तो दिल्ली से आपको मेहंदीपुर बालाजी तक के लिए डायरेक्ट बस मिल जाएगी, जो कि आपको 7 से 8 घंटे में मेहंदीपुर तक पहुँचा देगी। लेकिन अगर इन केस आपको मेहंदीपुर तक के लिए डायरेक्ट बस नहीं मिलती है, उस केस में आप दौसा तक के लिए बस ले सकते हैं। और दौसा से मेहंदीपुर तक की जो दूरी है वो लगभग 55 किलोमीटर की है, जिसे कवर करने के लिए आपको यहाँ से काफ़ी सारी बस और टैक्सीज़ ईजिली मिल जाएंगी। इसके अलावा अगर आप अपनी पर्सनल गाड़ी से आना चाहते हैं तो वो भी आप आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ रोड्स की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। चलिए दोस्तों अब मेहंदीपुर पहुंचने के बाद सबसे पहले आपको अपने रहने के लिए एक होटल देखना है। तो दोस्तों यहाँ मंदिर परिसर के पास ही आपको काफ़ी सारे होटल और धर्मशाला के ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। और बात करें अगर हम इनके कॉस्ट की, तो आपको यहाँ पे 200 से स्टार्टिंग करके 1000-1500 तक के बीच होटल आराम से मिल जाएंगे। आप अपनी आवश्यकता और बजट के अनुसार अपने होटल का चयन कर सकते हैं। वैसे दोस्तों यहाँ ज़्यादातर लोग स्टे नहीं करते हैं, वो सेम डे ही दर्शन करके लौट जाते हैं। तो अगर आप चाहें तो सेम डे ही दर्शन करके लौट सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ स्टे भी कर सकते हैं। और बात करें अगर हम यहाँ खाने की, तो यहाँ खाने पीने के लिए आपको काफ़ी सारे रेस्टोरेंट और ढाबे देखने को मिल जाएंगे, लेकिन इन सभी में ही आपको बिना लहसुन प्याज का शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन ही मिलेगा, जिसके कॉस्ट की अगर हम बात करें तो 80 रुपये से स्टार्टिंग करके 150 तक के बीच आपको यहाँ वेज थाली आराम से मिल जाएगी। एंड गाइस अब जल्दी से जान लेते हैं कि आपको यहाँ पे दर्शन कैसे करने हैं। तो ये मंदिर सुबह के 5 बजे खुल जाता है और मंदिर की धुलाई और सफाई के बाद बालाजी की पूजा अर्चना शुरू होती है, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ बालाजी महाराज का गंगा जल से जलाभिषेक किया जाता है। और इस जलाभिषेक के बाद उन्हें चोला चढ़ाया जाता है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि बालाजी का चोला घी और पीले सिंदूर से तैयार किया जाता है, जिसे और भी ज़्यादा खूबसूरत बनाने के लिए इसके ऊपर से चांदी और सोने के वर्क का उपयोग किया जाता है। और इसके बाद बालाजी को तिलक लगाया जाता है, जो कि चंदन, केसर, केवड़ा और इत्र के मिश्रण से तैयार किया जाता है। और इसके पश्चात उन्हें फूलों और आभूषणों से सजाया जाता है और फिर भोग लगाया जाता है।
और जब तक ये बालाजी का श्रृंगार चलता है तब तक मंदिर के कपाट भक्तों के लिए बंद रहते हैं और इसके बाद मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और फिर होती है यहाँ आरती, जो कि करीब 40 मिनट तक चलती है। और इसके बाद भक्त यहाँ पे बारी बारी से भगवान के दर्शन करते रहते हैं रात 9 बजे तक लगभग। लेकिन बीच में दोपहर में और रात्रि भोग के समय आधे घंटे के लिए मंदिर के पट बंद कर दिए जाते हैं। और दोस्तों यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इस मंदिर में चढ़ाने के लिए आपको किसी भी तरह का भोग या प्रसाद बाहर से लेके आने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे बालाजी को जो भोग चढ़ाया जाता है वो यहीं की रसोई में तैयार किया जाता है, जिसमें चूरमा, मेवा या मिष्ठान आदि शामिल होते हैं। तो आपको यहाँ पे कुछ छोटे दुकानदार प्रसाद बेचने की कोशिश कर सकते हैं। आपको इनके बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आना है, आपको यहाँ से प्रसाद नहीं लेना है। और यहाँ मंदिर में सुबह की आरती के बाद बालाजी का भोग भक्तों में वितरित किया जाता है, जो कि डिब्बों में पैक होता है। और बालाजी के अभिषेक का गंगा जल भक्तों में चरणामृत के रूप में वितरित किया जाता है। और दोस्तों यहाँ बालाजी के दर्शन करने के बाद आपको मंदिर के ठीक सामने बने रामचंद्र जी और माता सीता के मंदिर में दर्शन करने हैं। और इसके अलावा यहाँ पे भैरव जी और प्रेतराज का भी मंदिर बना हुआ है, आप उनमें भी जाकर दर्शन कर लीजिए। एंड गाइस यहाँ भूत प्रेत से पीड़ित लोगों को देखकर आपको किसी हॉरर मूवी की याद आ सकती है, क्योंकि नॉर्मली मंदिरों में जहाँ घंटियों की आवाज़ें सुनाई देती हैं, वहीं मेहंदीपुर बालाजी मंदिर परिसर में कदम रखते ही आपको यहाँ मौजूद महिलाओं और पुरुषों के तेज तेज चीखने की आवाज़ें सुनाई देने लगेंगी। और यहाँ पीड़ित लोगों के चीखने की आवाज़ें कमज़ोर दिल वाले लोगों को डरा भी सकती हैं। इसके अलावा जैसे ही आप इस मंदिर परिसर में प्रवेश करेंगे तो आपको अपने आसपास के माहौल में कुछ बदलाव महसूस होगा, आप अपने आसपास नकारात्मकता को महसूस कर सकेंगे। एंड गाइस आप यहाँ अंतिम हॉल में जब प्रेतराज महाराज के दर्शन करने के लिए जाएंगे तो आपको यहाँ पे एक भयानक अनुभव मिल सकता है। यहाँ पे आपको कई पुरुष और महिलाएं अपना सिर पीटते हुए या झूमते हुए देखने को मिलेंगे और इनमें से कुछ को आप लोहे की चेन से बंधा हुआ भी देखेंगे, जो कि जोर जोर से चिल्लाते हैं। आपको इनको देखकर हंसना बिल्कुल भी नहीं है और ना ही आपको कोई डरने की ज़रूरत है, आपको बस बालाजी का नाम जपते रहना है। चलिए दोस्तों अब जल्दी से आपको कुछ ज़रूरी नियम बता देती हूँ जिनका आपको यहाँ पे पालन करना है। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ बालाजी महाराज के दर्शन करने के लिए आने से 48 घंटे पहले से ही नॉनवेज वाला या लहसुन प्याज वाला खाना नहीं खाना है। आपको केवल शुद्ध शाकाहारी और सात्विक भोजन करना है और यहाँ पे भी आपको वैसा ही भोजन मिलेगा। और यहाँ दर्शन करने के 41 दिन बाद तक आपको ऐसा ही भोजन करना है। इसके अलावा यहाँ मंदिर में किसी भी अनजान से बात करने या छूने से बचें, क्योंकि किसी पीड़ित व्यक्ति को छूने से आप भी प्रभावित हो सकते हैं। और आपको यहाँ किसी भी व्यक्ति से कोई प्रसाद नहीं लेना है, सिर्फ आपको मंदिर की तरफ से जो डिब्बा बंद प्रसाद दिया जाएगा आपको उसे ही ग्रहण करना है। इसके अलावा मंदिर से वापस जाते समय अपने साथ किसी भी तरह का कोई प्रसाद, फूल माला, पानी की बोतल या खाद्य पदार्थ अपने साथ लेकर नहीं जाएं। और इतना ही नहीं, इस मंदिर से वापस जाते समय आपको गलती से भी पीछे मुड़कर नहीं देखना है। एंड गाइस अब आ जाता है सबसे बड़ा सवाल कि आपको मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन करने के लिए कितने दिन की योजना बनानी चाहिए और कौन सा सबसे बेस्ट टाइम रहेगा यहाँ विजिट करने के लिए। तो वैसे तो गाइस आपके एक दिन पर्याप्त है, आप सेम डे ही दर्शन करके लौट भी सकते हैं, या फिर अगर आप रुकना चाहते हैं तो आप यहाँ रुक भी सकते हैं 1-2 दिन। और यहाँ विजिट करने का जो सबसे अच्छा समय माना जाता है वो अक्टूबर से फरवरी के बीच का माना जाता है, क्योंकि उस समय यहाँ का मौसम ठंडा होता है तो आपको किसी भी तरह की कोई समस्या नहीं आएगी। वहीं अगर आप गर्मियों के टाइम पे आते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पे भयंकर गर्मी का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कष्ट हो सकता है। लेकिन वैसे तो भक्त यहाँ पूरे साल आते रहते हैं, आप साल भर में कभी भी यहाँ आएंगे आपको भक्तों की भीड़ देखने को मिलेगी ही मिलेगी। लेकिन स्पेशली अगर आप मंगलवार या शनिवार के दिन यहाँ आते हैं तो उस टाइम आपको यहाँ पे भक्तों की भारी भीड़ देखने को मिलेगी। एंड गाइस बात करें अगर हम बजट की, तो मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन की यात्रा में आपको ऑन एन एवरेज 1 से 1,500 रुपये प्रति व्यक्ति तक का खर्चा आ जाएगा। और ये उस केस में है अगर आप यहाँ पे 1-2 दिन स्टे करते हैं। अगर आप यहाँ रुकते नहीं हैं तो ये खर्चा और भी ज़्यादा कम हो जाने वाला है। और इस बजट में मैंने यहाँ तक पहुँचने के आपके फ़्लाइट, ट्रेन या बस के टिकट का किराया को इंक्लूड नहीं किया है, वो आप अपने अकॉर्डिंग इसमें ऐड कर सकते हैं। इस बजट में मैंने आपके होटल, खाने पीने के खर्चे के साथ साथ अगर आप मंदिर में चढ़ाने के लिए फूल माला लेते हैं तो उसका खर्चा इंक्लूड किया है। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दीजिए, साथ ही कमेंट बॉक्स में जय बालाजी महाराज लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा। और अगर आपके मन में किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो आप मुझे मेरे फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम पेज पे फॉलो करके वहाँ पे अपनी क्वेरीज डायरेक्टली मुझसे पूछ सकते हैं, मैं वहाँ ज़रूर रिप्लाई करूँगी आपको। और मेरे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज दोनों का ही लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और मैं मिलूंगी जल्दी ही आप सबसे अगली वीडियो में एक और नई डेस्टिनेशन के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, स्टे फिट एंड कीप ट्रैवलिंग।